सोशल मीडिया ने आज हर किसी को स्टार बनने का मौका दिया, लेकिन किसी सेलिब्रिटी या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हुए देखते हैं तो आप जानते हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी इंडस्ट्री काम करती है और इसमें कितना बड़ा स्कैम चलता है। एक ऐसी इंडस्ट्री जो ऊपर से तो दिखती है चमकदार, ग्लैमरस और फुल ऑफ मोटिवेशन, लेकिन असलियत में धंधेबाजी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से भरी हुई रहती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रमोशनल इंडस्ट्री स्कैम, जहां पैसा चलता है, नैतिकता नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे लाखों रुपए देकर पीआर एजेंसियां फर्जी न्यूज प्लांट करती हैं, कैसे ब्रांड्स और इन्फ्लुएंसर मिलकर आपकी सोच को मैनिपुलेट करते हैं और कैसे हम सब इस स्कैम का हिस्सा बन जाते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रमोशन इंडस्ट्री आखिर काम कैसे करती है। प्रमोशन इंडस्ट्री का असली काम होता है किसी इमेज को बेचना, चाहे वो किसी ब्रांड की हो, किसी इंसान की हो या किसी फर्जी सक्सेस स्टोरी की। इसमें काम करते हैं पीआर एजेंसीज, इन्फ्लुएंसर नेटवर्क्स और मीडिया बाइंग कंपनीज। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, उस कंपनी ने 50 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को 10 से 15,000 देकर एक ही स्क्रिप्ट भेजी। ओ माय गॉड, ये क्रीम ने मेरी पूरी स्क्रीन बदल के रख दी। अनबिलीवेबल रिजल्ट इन 7 डेज। जब आप बार बार एक ही प्रोडक्ट को 10 से 15 लोगों से बार बार सुनते हैं या देखते हैं तो आपको भी ये लगने लग जाता है कि यह प्रोडक्ट सच में काम कर रहा है। लेकिन ये सब स्क्रिप्टेड, पेड और प्री प्लान्ड होता है और यही असली प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि ये ऑर्गेनिक रिकमेंडेशन है, लेकिन ये प्योर बिजनेस है, पेड मैनिपुलेशन। ये सब इस पैथोलॉजी पर चलती है कि जब सब लोग इसे सच बोल रहे हैं तो ये जरूर सच ही होगा, लेकिन सच तो ये है कि वो चीजें खरीदी गई रहती है। प्रमोशन इंडस्ट्री का अगला स्कैम है फेक न्यूज और फेक अवार्ड। आजकल 25,000 से लेकर 1 लाख में आपको इंडिया के टॉप इंटरप्रेन्योर जैसी फेक अवार्ड मिल सकती है और बहुत से लोग इसे प्राउडली अपने बायो में डाल देते हैं। मीडिया कवरेज के साथ न्यूज वेबसाइट पर भी पीआर आर्टिकल छपवाए जाते हैं, जैसे हाउ रवि बिकम इंडियाज यंगेस्ट बिलियनियर। लेकिन सच्चाई बस एक फेक वेबसाइट, एक फाइवर डिजाइन और कुछ स्टॉक इमेज। आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, न्यूज 18, TOI न्यूज, जी न्यूज जैसे पोर्टल पर जो कंटेंट आता है उस पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब होता है कि यह कंटेंट पैसा देकर पब्लिक कराया गया है, जिसमें हम सोचने लगते हैं भाई ये बंदा सच में सक्सेसफुल है, लेकिन इसके पीछे की कहानी तो कुछ और ही रहती है। अब बात करते हैं फेक फॉलोवर और इन्फ्लुएंसर स्कैम की। आज 300 में 10,000 फॉलोवर खरीदे जा सकते हैं। 200 रुपए प्रति महीने में लाखों लाइक्स मिल सकती है। और तो और इंगेजमेंट पोस्ट के नाम की चीज भी चलती है, एक व्हाट्सएप ग्रुप जहां इन्फ्लुएंसर एक दूसरे की पोस्ट पर लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं ताकि एल्गोरिदम को ये लगे कि कंटेंट अच्छा है। इसे एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। एक फेक मॉडल ने अपनी इंस्टाग्राम की पूरी लग्जरी लाइफ फेक की, जैसे रेंटेड गाड़ियां, स्टॉक फोटोशॉप से ही बना दी और फिर स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो गया, हजारों डॉलर्स की डील्स। असली आयरनी ये है, ब्रांड्स को पता रहता है कि ये फॉलोवर्स फेक हैं, लेकिन उन्हें बस दिखावा चाहिए, ओरिजिनलिटी नहीं, क्योंकि आज विजिबिलिटी क्रेडिबिलिटी बन चुका है। प्रमोशन इंडस्ट्री इथिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये पैथोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। रिपीटिशन बेस्ड नाम का पैथोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है। जो चीज बार बार सुनते हैं वो हमें सच लगने लगती है और यही चीज इन्फ्लुएंसर, ब्रांड्स और मीडियाज मिलकर करते हैं। इमोशनल मार्केटिंग, डर, एक्सप्रेशन, लग्जरी, डिजायर, इन इमोशंस को टारगेट किया जाता है ताकि आप बिना कोई सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले। आपने देखा होगा कि कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट्स, कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट या कोई सा भी कॉइन्स वगैरह ये इन्फ्लुएंसर के द्वारा ही वायरल होते हैं, और जब वो चीज फेक होती है तो नुकसान होता है आपका भरोसा, आपका पैसा और आपकी सोच, सब कुछ का। इस स्कैम का सबसे बड़ा नुकसान है रियल टैलेंट पीछे छूट जाता है और फेक ग्लैमर आगे निकल जाता है। स्मॉल बिजनेसेस सोचते हैं
कि बस इन्फ्लुएंसर को पैसा दो और सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन अक्सर उन्हें सिर्फ नुकसान ही मिलता है। दूसरी तरफ जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि उनके पास ना ही फेक फॉलोवर्स रहते हैं, ना ही कोई झूठी चमक, और पब्लिक को इल्यूजन बेचा जाता है कि ऐसी लाइफ पाओ जो इन इन्फ्लुएंसर की है, लेकिन उस लाइफ के पीछे रियलिटी क्या है ये कोई नहीं दिखाता। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी इन्फ्लुएंसर पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। कंटेंट में देखिए कि क्या वो स्पॉन्सर लिख रहा है, जिस आर्टिकल को आप पढ़ रहे हैं क्या वो फेक है या रियल। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस स्कैम से बचा जा सकता है? जी हाँ, बचा जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, क्या ये एडवाइस लॉजिकली साउंड है या सिर्फ वायरल दिख रही है? फॉलो उन लोगों कीजिए जो सच दिखाते हैं, न कि पैसे के लिए कुछ भी दिखाते हो। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भैया आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो आने वाले समय में आप खुद प्रमोशन करोगे? जी हाँ, मैं करूंगा। मेरा मकसद आपको लूटना नहीं है। मैं आपको जिस लिंक पर क्लिक करने का बोलूं, आप उस लिंक पर चुपचाप क्लिक कर दीजिएगा। जिस प्रोडक्ट को मैं आपको खरीदने के लिए बोलूं, आप उस प्रोडक्ट को चुपचाप खरीद लीजिएगा। और जिस भी वेबसाइट पर मैं जाने को आपको बोलूं, तो आप चुपचाप उस वेबसाइट पर चले जाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।